हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम आ गए आपके लिए एक न्यू लेक्चर के साथ, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, दो लेक्चर्स होते हैं इसके, यूनिट एंड मेजरमेंट के। फर्स्ट में मैंने बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया था, क्वांटिटी के बारे में बताया था, और अब मैं यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। तो दो मेथड की हम ज्यादातर बात करते हैं, एक पैरालैक्स मेथड और एक मॉलिक्यूल का साइज निकालते हैं। उसके लिए कौन सा होता है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज हमें निकालना होता है, तो ये हमें फाइंड करना होता है। तो थोड़ा सा हम उसको देख लें। हम बात कर रहे हैं ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज। तो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हमें साइज निकालना है। तो अपना प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसे कर दें, बेल आइकन का यूज कर लें, ताकि जो ही न्यू वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप प्रॉपर स्टडी कर सको। ठीक है, तो देखिए ओलिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब हम क्या लेते हैं, ओलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड हमने ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड को हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड को मिक्स करते हैं। कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। किसमें बताइए, एल्कोहल में। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर के एल्कोहल में मिक्स करते हैं। प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड के ड्रॉप को, ये अपने पास क्या है, ओलिक एसिड। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया 20 सेंटीमीटर क्यूब इसमें एल्कोहल में। ये हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर हमारे पास ये आ गया मिक्स ओलिक एसिड प्लस एल्कोहल का। इसमें से फिर हमने क्या किया, एक ड्रॉप निकाला 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, और बात समझ में आई। 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर दिया। फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला मैंने, और फिर वापस इसको मिक्स कर दिया किसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में फिर से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर दिया। तो अब ये बताइए कि कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा। ये हो जाएगा 1/400, 1/20 पहले, फिर 1/20 उसके बाद। तो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हो गया 1/400। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम एक नाम आपने सुना होगा, बहुत पुराना नाम है, लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर लाइकोपोडियम पाउडर लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। हम लेते हैं लाइकोपोडियम पाउडर, और इसको हम क्या करते हैं कि ये जो वाटर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं चारों तरफ एक सर्कल में। ठीक है, खैर इसको तो हम पूरा स्प्रेड कर सकते हैं, और इसके पास हम क्या करते हैं कि इस ओलिक एसिड को एक स्प्रिंकलर की हेल्प से हल्का हल्का करके यहां चारों तरफ हमने स्प्रेड कर दिया, इतने दूर में। वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर हमने डाल दिया और उसके ऊपर स्प्रे कर दिया इतनी दूर में।
जिसका कि एरिया हमने मान लिया क्या है, ए, और उसकी थिकनेस हमने मान लिया कितनी है, थिकनेस मान लिया कितनी है, टी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू टी हो जाएगा। अब हमने टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने टोटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू कैपिटल V इक्वल टू ए इंटू टी, जहां V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ठीक है, हमने ये मान लिया V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। तो यहां से अच्छा n इंटू V ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओलिक एसिड कितना इसमें प्रेजेंस रहेगा ये बताइए, इतना अपॉन 400। ठीक है, तो यहां से हम थिकनेस निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, n इंटू V अपॉन ए इंटू 400, और इस तरह से हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, स्टार्टिंग से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डुबा दिया, लो भाई। ठीक है, फिर भी हमें चैन नहीं आया, हमने उसमें से एक ड्रॉप निकाल लिया फिर से, और उसको वापस फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब में डुबा दिया। जैसे होता है ना, एक बार आदमी को पानी में डुबाया, निकाला, फिर दूसरे पानी में डुबाया, फिर निकाला, यही काम यहां कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड का ड्रॉप लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाल दिया। ठीक है, हमने कहा यार थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा लग रहा है, चलो निकालो, फिर हमने इसमें से निकाल लिया, और वापस फिर अगले 20 सेंट, मतलब 2 कंटेनर रखे थे, एक ये और एक ये। तो एक को क्या किया कि पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप को हमने इसमें, देखो ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब का और ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, समझना इस चीज को। तो पहले इसमें डाल दिया, तो देखा यार ये तो बहुत गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें से फिर एक और ड्रॉप निकाला और वापस इसमें डाल दिया, इसको मिक्स होने दिया, फिर इसमें डाल दिया। ठीक है, तो समझिए फिर से, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को हमने लिया और उसको क्या किया, 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में डाल दिया, टिक, काम खत्म। फिर इसमें पहुंच गया, अब मिक्स होने के बाद जो पूरा का पूरा सिस्टम है, फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला और अगले जो दूसरा कंटेनर था उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब उसमें डाल दिया। तो अब ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन कितना बचा, पहले का 1/20 और जो बचा फिर उसका 1/20, यानी टोटल 1/400। ठीक है, इसके बाद हमने वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर बिछा दिया पूरा, ठीक है, सरफेस पे, और स्प्रे कर दिया इसमें, इतनी एरिया में ओलिक एसिड का, जो 20 सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको पूरा स्प्रे कर दिया। एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमने एज्यूम किया V है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, NV। अच्छा, उसमें ओलिक एसिड कितना प्रेजेंस होगा, जो उसकी कंसंट्रेशन है 1/400, जितना भी है उसके 1/400 पार्ट में ओलिक एसिड है, तो ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा, NB/400। तो इतना टोटल वॉल्यूम हो गया पूरा, अच्छे से स्प्रेड कर दिया एक दूसरे के पास, और इस पूरे का एरिया अगर यह थिकनेस T है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही इनका वॉल्यूम होगा। तो यहां से हम थिकनेस फाइंड कर लेते हैं ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये तो अपने पास हो गया। दूसरा एक और होता है, ये तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो गया, लार्ज डिस्टेंस का भी हम यूज करते हैं। नाम पता है उसका क्या है, पैरालैक्स, पैरालैक्स मेथड। देखो कैसे फाइंड करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर आपका छोटा होगा, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कैसे करते हैं। मेथड का नाम क्या है आपके, मेथड का नाम है पैरालैक्स। ठीक है, इसका यूज क्या होता है,
पैरालैक्स मेथड से। लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो सिंपल मेथड होता है करने का, काफी सिंपल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंडीशन है, या तो आपको किसी प्लैनेट के बारे में, मतलब उसका सफिशिएंट साइज आपको पता करना हो, डिस्टेंस आपको अप्रॉक्स पता है, दूसरा साइज पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस क्या है कि आपके पास अर्थ है, ठीक है। अर्थ में मान लो कि एक एंड पर आपका पॉइंट ए है, यहां पे दूर कोई प्लैनेट है पी। तो एक बार आपने यहां से मेजरमेंट किया और दूसरी बार आपने यहां से मेजरमेंट किया, ये पॉइंट हो गया बी। और इसने कितना एंगल फाइंड किया, थीटा। ये कंपलसरी है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मान लीजिए कि प्लैनेट की यहां से यहां तक की, अर्थ से यहां तक की डिस्टेंस डी है, जिस प्लैनेट को हम देख रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। आर्क क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। तो यहां से हम डी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ए बी अपॉन थीटा से, ठीक है। ये एक तरीका होता है, पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड किसी प्लैनेट की हमें डायमीटर देखनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम यहां पे अर्थ के पास खड़े हो गए, यहां पे, और यहां कहीं प्लैनेट है, ठीक है, यहां पे। तो हम क्या करेंगे, इस प्लैनेट का अगर डायमीटर हमें पता है तो एक हम यहां पे रखेंगे और दूसरा एंगल यहां पे रखेंगे, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, ये भी कंपलसरी है, किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो हमारे पास डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, और इसका डायमीटर अगर डी है, तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से एंगल क्या है, थीटा, आर्क क्या है, डी अपॉन डी। तो इससे हम यहां इस प्लैनेट का डी पता है तो डायमीटर हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेथड हो गया पैरालैक्स मेथड, ठीक है। अब कुछ कुछ डिस्टेंस की यूनिट है जिसको हमें देखना है, बाकी सेकंड के बारे में आपको पता ही है, टाइम को हम बता नहीं रहे हैं, ग्राम केजी को बता नहीं रहे हैं। भाई मास की यूनिट क्या होती है, केजी, ग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी, या 1 केजी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 यानी 1000 ग्राम। क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। और एक मैट्रिक टन भी होता है, तो 1 मैट्रिक टन क्या होता है, 10 क्विंटल, ठीक है। तो ये मास की हो गई। टाइम की पता ही है, सेकेंड, मिनट, आवर, ईयर, मंथ, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्टेंस का जरूर मैटर होता है आपके लिए, लार्ज डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे, स्मॉल डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे। तो आप ये देखिए, यहां पे सबसे पहले हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे। स्मॉल डिस्टेंस में सबसे पहले आपको पता होगा, ज्यादातर हम यूज करते हैं मिली। 1 मिली इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर, mm, ठीक है। यानी कि मिली को अगर रिप्लेस करना है तो -3, सीएम को रिप्लेस करना है -2, ठीक है। एक होता है म्यू, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, स्मॉल में। और एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं,
ये होता है ए एंगस्ट्रॉम। तो क्या होता है, ए एन, अच्छा एंगस्ट्रॉम बता रहे हैं ना, हाँ ठीक है सही तो है, एंगस्ट्रॉम, एम 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और सबसे स्मॉल होता है फर्मी मीटर, क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 1 फर्मी मीटर। इसको हम सबसे स्मॉल मानते हैं। फर्मी जो हमारे थे वो एक साइंटिस्ट है, FERMI, फर्मी साइंटिस्ट है हमारे, ठीक है, उनके नाम पे है। एक और भी आता है जिसको बोलते हैं XU, नाम आपने सुना होगा, 1XU। ये फर्मी और इनके बीच में आता है एंगस्ट्रॉम के, और ये आता है 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं XU को एक्स रे यूनिट। अच्छा हाँ, एक और आता है 1 पिकोमीटर। पिको मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, इतना आता है हमारे पास 1 पिकोमीटर एक्सरे यूनिट, ठीक है। तो ये जो हमारे डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लार्ज में क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, और क्या आता है, लाइट ईयर आता है, और एक और आता है जिसका नाम है PARSEC, पारसेक, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो ये जो होता है वो 10 टू द पावर 11 होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के इक्वल होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 11 सॉरी मीटर, ठीक है। सेकंड होता है लाइट ईयर, नाम सुना होगा आपने, लाइट ईयर, ये होता है LY, 1 लाइट ईयर। ये जो लाइट ईयर होता है ना, हमेशा क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा आता है हमेशा, ठीक है। फर्मी के साइन को चेंज कर दो, माइनस को प्लस कर दो, 1 को 9 कर दो, आपका लाइट ईयर आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 को हमने क्या किया 9, और फर्मी को चेंज कर दिया साइन, तो 15 मीटर, तो ये हो गया लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर होता क्या है, तो लाइट जो वैक्यूम में 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर, और लाइट ईयर हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है, ठीक है। अब पारसेक क्या होता है, पारसेक पैरालास्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है। होता क्या है, तो जैसे मान के चलिए कि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, और हुआ क्या कि ये डिस्टेंस D है। अब हम यहां से चले और कितना चले 1 AU, ये कंडीशन है। तो 1 AU चलने पर अगर ये 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पारसेक, ठीक है। इसको बोलते हैं पारसेक, ये जो D होता है 1 पारसेक। और 1 पारसेक क्या होता है, ये होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ये जो होती है सबसे बड़ी यूनिट। पारसेक क्या हो गया, पारसेक क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस व्हेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क सबटेंड एंगल 1 डिग्री, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस और रेडियस व्हेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड 1 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। ये तो आप देख लीजिए, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा पारसेक, उससे छोटा होगा क्या लाइट ईयर, और सबसे छोटा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर, जो 1 पारसेक होगा ये होगा 3.26 लाइट ईयर, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। और 1 लाइट ईयर कितना होता है 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर हो जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
ये इनकी यूनिट होती है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आपको, जो भी एंगल लेना है डिफाइन होता है। जैसे हम किसकी बात कर रहे थे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे पैरालैक्स की। वहां पे जो एंगल था वो किस में था, रेडियन में। यहां पे जो एंगल है वो है डिग्री। तो आप लोग कई बार पूछते, ओफो गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड एंगल, सॉरी डिग्री मैंने गलती से लिख दिया था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंगल सबटेंड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड आर्क इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए होता क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये होता है। ठीक है, और ये होता है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये एंगल का होता है। ठीक है, और एक चीज और बता दें आपको, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और एक चीज और है, अगर आपको रेडियन इंटू 180 रेडियन में अगर आपने मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई, तो क्या आ जाता है, डिग्री। ठीक है, रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई इक्वल टू डिग्री, या डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू रेडियन। ये कंडीशन हमारे पास होती है, जिसके बेस पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको देख लीजिएगा, मैंने सेकंड डिग्री बोल दिया था गलती से, ये सेकंड होगा। ठीक है ना, ये सेकंड होगा। मैंने कहा ना मैं एडिट नहीं करता, बीच में काट काट के डायरेक्ट आपको फ्लो में करता हूं, तो ये थोड़ी सी गलती हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद से, ये तो बेसिक यूनिट और इन सब चीजों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेराइव क्वांटिटी क्या होती है। थोड़ा सा वो पार्ट बचा है डेराइव क्वांटिटी का, तो उसको हम कर दें कंप्लीट, और देन हम यूनिट एंड मेजरमेंट को बाइंड अप करते हैं। ठीक है, और यूनिट मेजरमेंट को बाइंड अप करने के बाद हम डायमेंशन से चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात यह आती है कि व्हाट इज डेराइव यूनिट। अगर हम बात करें कि डेराइव यूनिट क्या होती है, तो मैंने बताया था, और डेराइव क्वांटिटी क्या होती है। तो बेसिक यूनिट की, बेसिक क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, बेसिक यूनिट, और डेराइव क्वांटिटी की जो यूनिट होगी क्या होगा, डेराइव यूनिट। ठीक है, भाई होता है ना सरनेम, जो पापा का सरनेम वही हमारा सरनेम है। ठीक है, हालांकि कई लोग अलग भी रख लेते हैं, उनके अपने लॉजिक है। एक मैंने जनरल बात की है, ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है, यूनिट की बात की है, क्वांटिटी से यूनिट आया, तो बेसिक क्वांटिटी की जो यूनिट होगी होगी बेसिक यूनिट, और डेराइव क्वांटिटी की यूनिट होगी डेराइव यूनिट। अब डेराइव क्वांटिटी होती क्या है, द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करें यहां पे स्पीड की, तो स्पीड क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, बेसिक क्वांटिटी, टाइम क्या है, बेसिक क्वांटिटी, और स्पीड क्या हो गई, डेराइव। डिस्टेंस और टाइम मिलके जो क्वांटिटी बना दिए वो क्या हो गया, डेराइव क्वांटिटी। दो बेसिक क्वांटिटी मिलके जो क्वांटिटी बनाए उसका नाम हो गया डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, S अपॉन T। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ V, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ S अपॉन T, यानी ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, बेसिक, सेकेंड क्या है, बेसिक, कंबाइंड हो गए मीटर पर सेकेंड, यानी कि डेराइव। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर हम बात करें एरिया की, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है, बेसिक क्वांटिटी, ब्रेथ बेसिक क्वांटिटी। आपको ऐसे कैसे, ब्रेथ का नाम तो अलग है। देखिए जैसे हमने बोर्ड ले लिया, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसको लेंथ बोलते हैं,
जिसकी लेस है उसको ब्रेथ, 2 डायमेंशन में, या हम जहां खड़े हैं। और वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, हाइट, लेकिन है तो तीनों चीजें ही लेंथ। तो इसीलिए एरिया का देख लो, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, बेसिक इंटू बेसिक इक्वल टू डेराइव। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल बी, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो गई, डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। तो यहां से हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल बी एच। ओ सॉरी, डायमेंशन तक पहुंच गए, नहीं जाना था, यूनिट तक है, डायमेंशन इसके बाद है, दिमाग आगे चल रहा है बेटा। यूनिट ऑफ भी इक्वल टू यूनिट ऑफ एल बी एच, एल मीटर, बी मीटर, एच मीटर, मीटर क्यूब, बेसिक इंटू बेसिक इंटू बेसिक इक्वल टू डेराइव। तो आप कहोगे कि क्या दो बेसिक मिलके ही डेराइव बनाएंगे, नहीं, बेसिक इंटू बेसिक इक्वल टू डेराइव, डेराइव इंटू डेराइव भी क्या होगा, डेराइव, डेराइव इंटू डेराइव इक्वल टू डेराइव। जैसे फॉर्मूला एक होता है पावर, तो पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क भी होता है, वर्क अपॉन टाइम, और एक होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये बताइए कि फोर्स क्या है, डेराइव क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, डेराइव, और दोनों मिलके जो बनाए वो भी क्या हो गया, डेराइव। तो कंफ्यूज मत होना। फिर ये लगता है यार ठीक है, सर ने बता दिया बेसिक इनटू बेसिक इक्वल टू डेराइव, दो बेसिक मिलके जो क्वांटिटी बनाएंगे, तीन बेसिक क्वांटिटी मिलके जो बनाएंगे वो क्या बन गया, डेराइव। चल यार ठीक है, दो डेराइव मिलके भी जो बनाएंगे वो भी डेराइव होगा। तो यार ये एक बेसिक और डेराइव क्या बनाएंगे, है ना। तो देखो, जब बेसिक बेसिक मिलकर डेराइव बना रहे हैं, डेराइव डेराइव मिलकर डेराइव बना रहे हैं, तो एक बेसिक है और दूसरा डेराइव है, वो भी क्या बनाएंगे, डेराइव ही। आपको एक एग्जांपल बता दो सर। एग्जांपल हम बता देंगे आपको, लीनियर मोमेंटम, P से डिनोट करते हैं, क्या हो गया, m इंटू भी, m मास बेसिक, वेलोसिटी v डेराइव, मास इंटू वेलोसिटी, बेसिक इंटू डेराइव, मोमेंटम क्या बन गया, डेराइव। यूनिट देख लो, तो यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू भी, तो ये हो जाएगा kg और v का मीटर पर सेकेंड। तो डेराइव क्वांटिटी की जो यूनिट आई वो क्या हो गई, डेराइव यूनिट। ठीक है, तो ये अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का सेक्शन था, एकेडमिक सेक्शन, जो कि मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन शुरू करेंगे, और फिर इसका जो कॉम्पिटिटिव पार्ट होगा उसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो उसमें आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम आपका एकेडमिक कंप्लीट करेंगे, देन हम मूव करेंगे कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। ठीक है, पहले बेसिक्स क्लियर हो, हर एक चीज आपकी क्लियर हो, ये मेरी कोशिश है। और मैं फिर कहूंगा, अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लो, क्योंकि हमारा जो अगला लेक्चर है काफी जल्दी जल्दी आपके पास आएगा, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट एंड हो चुका है, एंड डायमेंशन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।